अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि देर से ही सही शुक्र है कि इंसाफ मिला, और सबसे ज्यादा शुक्र एहतसाबी इदारे की जिम्मेदारियों का, जिन्होंने सबूत न होने का एतराफ़ कर लिया और इतने बरसों बाद इन्हें याद आ गया कि मुकदमे का कोई सबूत ही नहीं है। और ये याददाश्त की इतने लंबे अरसे तक कि गैर हाजिरी की भी एक नायाब मिसाल है। लेकिन ये जमहूरियत का ज़माना है और हर चीज़ को आराम करने और गैर हाजिर रहने का पूरा हक हासिल है। और उम्मीद है कि एक आध मुकदमा जो बाकी रहता है, थोड़ी सी कोशिश है, वो भी जल्द खत्म हो जाएगा और इंसाफ मिलने का अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिस पर पूरी कौम पेशगी मुबारकबाद की मुस्तहक है। आप अगले रोज अल अज़ीज़िया रेफरेंस के फैसले पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। साबिक वज़ीर खारजा और पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि कुछ पुराने सियासतदान समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं कोई और है, जिस पर मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे खजा रसीदा अनासिर से अवाम को अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए। जिस पर साबिक सदर इस कदर नाराज हो गए कि अगली वजारत उज़्मा के लिए पेशगोइयां करते करते अब खुद वज़ीर आज़म बनने का इम्कान जाहिर कर दिया है, जबकि उसका फैसला भी खुद उन्हीं ने करना है कि वज़ीर आज़म कौन होगा। बल्कि एक तरह से उन्होंने ये ऐलान और ये फैसला अभी से ही कर दिया है, जिसका साफ मतलब यह है कि अभी इस किस्म के ख्वाब देखने से गुरेज किया जाए। आप अगले रोज सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अहमद शहबाज ने कहा है कि हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाने वाले कटहरे में हैं, ताहम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने सबूत की अदम मौजूदगी का बयान देते हुए उनकी तलाफी कर दी है। और जो मुकदमात बाकी रह गए हैं उनके हवाले से भी उनसे ऐसे ही हुस्न सलूक की तवक्को है। इसलिए वो अपने आप को कटहरे में हरगिज न समझें, बल्कि वो तो इनाम इकराम के मुस्तहिक हैं और उनकी याददाश्त के वापस आने की भी दाद देनी चाहिए। हालांकि इतना अरसा गुजर जाने के बाद उनकी याददाश्त वापस आ जाना एक करिश्मे से किसी सूरत कम नहीं है। आप अगले रोज एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने कहा है कि नवाज शरीफ ने तनहा दौड़ना है, मैदान बिल्कुल खाली है, जबकि सिर्फ 2 रुकावटें उनके रास्ते में मौजूद हैं। अगर वो दूर हो जाएं तो वो इस दौड़ में अव्वल आ सकते हैं, जिनमें से एक तो उनके मुखालफिन हैं जिनका अभी तक कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो सका, और दूसरी इंतखाबात के हवाले से IMF की शर्त है, जिसके मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के बाद अगली किस्त मिलेगी। हालांकि मुल्क की सियासी तारीख के तनाजुर में देखा जाए तो ये शर्त काफी मुज़हक़ा खैर महसूस होती है, क्योंकि अब तक मुल्क अजीज में इस किस्म के इलेक्शन नहीं हो सके और इस तरह एक गलत रवायत की आगाज की कोशिश की जा रही है, जिसे सबको मिलकर रोकना चाहिए। आप अगले रोज इस्लामाबाद में एक TV चैनल पर गुफ्तगू कर रहे थे। दोस्तों, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की मुखालफत करके मुजरिमों को रिलीफ देना चाहते हैं। हालांकि ऐसे नाज़र को पहले ही काफी और पे दर पे रिलीफ मिल रहा है, जिस पर सब हैरान और परेशान हैं। इसलिए रिलीफ को टके टोकरी ना किया जाए, और ऐसा लगता है कि जवाद एस ख्वाजा साहब किस्मत के लिखे को टालना चाहते हैं, जो कि एक निहायत काबिले एतराज और नामुनासिब बात है। लिहाजा इन्हें कुदरत के कामों में रखना अंदाजी से बाज रहना चाहिए, और अगर हुकूमत मुनासिब समझे तो इस रखना अंदाजी पर उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। आप अगले रोज लाहौर में साफियों से बातचीत कर रहे थे।